राधे 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 हाँ राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की,
श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। जमुना तट संघट बिटप, जहाँ को किल कल बैल, ठाड़े भुजयंसन दिजय, देखौरी भरी नैन, देखौरी देखौरी भरी नैन, ठाड़े भुजयंसन दिजय, देखौरी भरी नैन। कल हम लोग स्मरण किए थे ये श्री महावाणी जी में जो वर्षा ऋतु संबंधित जो श्यामा श्याम की केली है, तो दो श्रृंखला हम लोग स्मरण कर चुके हैं। एक श्री इंदुलेखा जी और श्री रंगदेवी जी के बाग से और आगे सुंदर कदम खंड की लीला। दूसरी हम लोग लीला स्मरण किए थे रत्न मणि कुंज, रत्नों से निर्मित जो कुंज, जो श्री रंगदेवी और श्री सुदेवी जी के कुंज से आगे, उनकी बाग से आगे जो सुंदर वन विभाग क्षेत्र में जो रत्नों से निर्मित सुंदर मणिमय कुंज, ये जो विलास की कुंज है, और यहाँ सर्वप्रथम प्रिया प्रीतम को भी जाती हैं। उसके बाद जब लाल ललना बीतते हुए आनंद मग्न होते हैं, देह की गेह की सुधि नहीं रहती है, बहुत आगामी लीला में विलम्ब होने लग जाती है, तो श्यामा श्याम को जैसे तैसे समझा बुझा करके बलिहार लेके त्रिन तोड़ करके और फिर रत्नमणि कुंज में ले आती हैं, और जो अंतरंग लीला है वो दर्शन करती हैं। फिर ये दूसरी लीला, अब आगे जो लीला है वो तीसरी लीला है। इसको कहते हैं मेघ महल। आप लोगों ने महल सुना होगा, रत्नों का महल सुना होगा, रजत का महल सुना होगा, मणिमय महल सुना होगा, मरकत मणि का, कंचन मणि का, पुखराज मणि का, चंद्रकांत मणि का, सूर्यकांत मणि का, स्फटिक मणि का, ऐसे अनेकों। स्वर्ण का महल सुना होगा, फूलों का महल सुना होगा, या चंदन का महल सुना होगा। लेकिन ये महल कैसा है? बादल का महल है। मेघ महल पर्दाफ राजत कुंज निकुंज, राजत ने बैठे नेह की सेज पे, कस बरसत ऐसा महल जो मेघ माने बादल का, बादल की तो उसके जो दीवारें हैं, बादल की छत है, बादल की फर्श है, बादल के छज्जे निकले हैं, बादल के शिखर है, बादल की ध्वजा पताका है। और जो ये इंद्रधनुष होता है ना, इंद्रधनुष 9 रंग का होता है। तो इस महल के जो चौखट है, चौखट पे दरवाजे पे सुंदर इंद्रधनुष के पर्दे लगे हुए हैं, और जंगला पे जो फुइयाँ हैं, जैसे लड़ियाँ नहीं टूटती हैं फुहारों की, बूंदों के पर्दे। माने विचित्र कुंज। बादल तभी थोड़ी हवा बह जाए, कहाँ से कहाँ उड़ के चला जाए, अब उसका महल होगा, क्या कलात्मकता होगी। माने श्यामा श्याम की जो ये निकुंज स्थली है, यहाँ असंभव संभव सब विचित्र विचित्र बातें हैं, अद्भुत अद्भुत बातें हैं। अलवेली जो में ऐसी अधिकता है कोई, पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई, रसिक रसीली राधा रस ही सौंवरी हैं,
रसिक बिहारी जो कि जीवन की जरी। तो ये जो महल है ये मेघ का है और दामिनी जिसमें कौंध रही है जहाँ तक ध्रुवा जो है ध्रुवा टूट रहे हैं, उड़ उड़ करके शोभा बढ़ा रहे हैं, बग पंक्तियाँ उछल रही हैं हजारों की तादाद में। माने आप देखेंगे जो ये भादों का महीना आता है इसमें बगुला की पंक्तियाँ होती हैं, वो मालाकार उड़ते हैं आकाश मंडल में, जैसे लगता है कोई माला उड़ रही हो। माने समूह टोल के टोल उड़ते हैं। ऐसे कुंजों में, बरामदे में, कुंज के अंदर, आस पास, इर्द गिर्द ये सुंदर जो बग पंक्तियाँ उछल रही हैं उसमें जहाँ तहाँ बिजली पहुँच रही है। और अद्भुत इसके अंदर सुंदर स्पेशल सैया है, सुंदर प्रिया प्रीतम की सुंदर चित्रावली है, और जो उनके सुख देने वाली जो अनेक जो सुविधा की चीज़ें होती हैं सब इस महल में उपस्थित है। तो इसमें ले आकर के प्रिया प्रीतम को बिलसाएंगे, ये बाद की बातें हैं। अभी हम लोग स्मरण करेंगे सबसे पहले अत्यंत संक्षिप्त रूप में। सर्वप्रथम जैसे जो प्रत्येक दिन की जो दिनचर्या है वो श्यामा श्याम की सर्वप्रथम मंगला कराती हैं, मंगला के बाद स्नान कराती हैं, स्नान के बाद विधिवत श्यामा श्याम का श्रृंगार करती हैं, और श्रृंगार करने के बाद श्रृंगार कुंज में नख से श्रृंगार करके, गंध से चरच करके, माला धारण करा करके और मुखबास तांबुल आदि दे करके, दर्पण दिखा करके और एक एक शोभा को वर्णन करके, गान करके श्यामा श्याम को उस रूप सुधा में पगा करके और फिर श्यामा श्याम को श्रृंगार भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, आरती उतारती हैं, मुख धुलाती हैं, कर कमल धुलाती हैं और मुख कमल कर कमल को पहुँचती हैं, मुखबास देती हैं और तांबुल अर्पण करती हैं। फिर प्रिया जो के और लाल जी के भाल पे सुंदर रोरी की तिलक लगाती हैं, मोती के अक्षत बजराती हैं। और फिर प्यारी प्रीतम को दिव्य सिंहासन पे विराजमान करके श्रृंगार आरती उतारती। श्रृंगार आरती उतारने के पश्चात चरणों में प्रणाम करती हैं और इसके बाद प्रिया प्रीतम को वन विहार के लिए पजरावनी कराती हैं। जैसे हम लोग स्मरण करते हैं आरती के बाद, चले तहाँ ते उरनो मैया, चले तहाँ ते उरन ओ मैया, चले तहाँ ते उरन ओ मैया, बिहरत कुंजन कुंजन मैया, बिहरत कुंजन कुंजन मैया, चाल मराल दिए गर मैया, चाल मराल दिए गर मैया, किरची चितवन निरखत चाहिया, किरची चितवन निरखत चाहिया, आस पास तेरी हो, आस पास तेरी हो, आस पास सो है सब सहिया, 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 जुगल चंद्र मुख रुख चख चाहिया, जुगल चंद्र मुख रुख चख चाहिया, ओ कर चोर मोर
छल गहिया कर चार मोर छल गहिया अपनी सब साँझ सजहिया अपनी सब साँझ सजहिया। तो श्री धाम वृंदावन की जो पावस ऋतु की शोभा है, इनका दर्शन कराती हुई और लाल लल्ला को रस में पगाती हुई मार्गों में बहुत सुंदर सुंदर लीला है, जैसे नाना केली कला कौतूहल बिलसत हैं बनमाए। श्यामा श्याम अनेक कौतुक प्रकट करते हैं, सखी जन कौतुक प्रकट करती हैं और लीला अनेक लीला श्यामा। देखिए श्यामा श्याम का नाम ही है लीला बिहारी, ये निरंतर लीला परायण ही है। इनकी एक एक जो अदा है वो लीला से परिपूर्ण है। तो नूतन नूतन लीला प्रकट करके स्वयं भी डूबते हैं और सहचरी यावन मात्र को डुबाते हैं, सुख में पगाते हैं। तो नाना केली कला कौतूहल बिलसत हैं बनमाए। सकल सुखन की संपत्ति दंपति देखत दृगना अगा। समग्र सुखों की संपत्ति है, समग्र संपत्तियों की संपत्ति है प्रिया प्रीतम, जिनको निरख करके सहचरी बिंद तृप्त नहीं होती हैं, आघाती नहीं है, मतलब निरंतर निहारती रहती है। जानते हैं एक बड़ा सुंदर सिद्धांत है, ये सखी जन सिद्धांत कर रही हैं कि हे साधक वर्ग, जैसे प्रिया जो को निरंतर प्रियतम निहारते रहते हैं और प्रीतम को प्रिया जो अपलक नेत्रों से निहारती रहती हैं, और जुगल सरकार को हम समग्र सहचरी वृंद और यहाँ की जितनी जो प्रजा है वो सब अपलक नेत्रों से निहारते रहते हैं, इनकी लीला देखती रहती हैं और इनकी शोभा पान करती हैं। माने यही जीवन है। सखी न के प्राण न की मनो जीवन ने, सखी न के प्राण न की मनो मूर्ति लाड़ी लाल बनाई समारी। माने सखियों के साक्षात मूर्तिमान प्राण ही मानव प्रिया प्रीतम के रूप में राज रहे। माने यूँ समझ लें कि सखियों का प्राण ही पूंजीभूत रूप में प्रिया प्रीतम के रूप में राज रहा है। प्रिया प्रीतम कोई और नहीं है, सखियों के प्राण हैं। सखी के प्राणन की मन मूर्ति लाडी लाल बनाई समारे। सभी सखियों के प्राणों के पुंजीभूत स्वरूप है वो प्रिया प्रीतम। माने सखी अपने प्राण को ही दुलरा रही हैं, प्राण को ही लड़ा रही हैं, प्राण को ही सेवन कर रही हैं, प्राण को ही दुलरा रही हैं। माने तात्पर्य ये है कि सखियों का आत्मा, सखियों की दौलत, सखियों का सर्वस्व है प्रिया प्रीतम। तो ये सिद्धांत करें कि हे साधक वर्ग, तुम भी प्रिया प्रीतम को इन सखियों के भाव का आश्रय लेकर के तुम निरंतर नहीं कर सकते हो, तो कुछ समय बांध बांध करके इनको निहारो, यही सारा तिसार है। सर्वे विधि निषेधा ये तेरेसु किंकरा। ये कितनी बढ़िया बात कही है कि जितनी विधियां हैं और जितने निषेध हैं सब इसके किंकर हो जाएंगे अगर आप प्रिया प्रीतम का अनवरत स्मरण करेंगे, उनको लाड लड़ाएंगे। तो सारी जो विधियां हैं, ये करना है ये नहीं करना है, सारे निषेध हैं, वो उसके गुलाम हो जाएंगे। मतलब वो इनसे परे हो जाएगा, महा सुख के सिंधु में समा जाएगा। सबका सार यही है ना, श्री हरिप्रिया सकल सुख सार लाल लाडली नित्य विहार। सबका सार यही। महावाणी जी की सेवा सुख में वर्णन करते 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 जो अंतिम पद है 84 पद, जो 84वां पद है, उसमें अंत में वर्णन कर रहे हैं कि श्री हरिप्रिया सकल सुख सार लाल लाडली। सबका सारे प्रिया प्रीतम का नित्य विहार। और नित्य विहार में क्या है? सेवा ही सेवा है, दर्शन ही दर्शन है, निहारना ही निहारना है, आस्वादन ही आस्वादन है। श्यामा श्याम सुख की मूर्ति हैं, सुख की प्रतिमा है, सुख के पुंजीभूत हैं, रस के पुंजीभूत हैं, प्रेम की पुंजीभूत मूर्ति हैं श्यामा श्याम। बस इन्हीं को लड़ाना है। लाली लाल ललावत छिन छिन, क्षण क्षण में
लाडली लाल को लड़ा रही हैं, माने सेवा कर रही हैं, दुलरा रही हैं, परिचर्या कर रही हैं। लाडली लाल लड़ावत छिन छिन, चित में चौंक बढ़ावत दिन दिन। और जब प्रियालाल को लड़ाएंगे तो चित्त में जो चाव बढ़ेगा, स्वाभाविक चाव बढ़ेगा ना, क्योंकि प्रेम की मूर्ति है, साक्षात रस मूर्ति है श्यामा श्याम। तो लाडली लाल लड़ावत छिन छिन, इसका मतलब है कि हे साधक वर्ग, तुम भी श्यामा श्याम को क्षण क्षण में लाड़ लड़ाओ, क्योंकि इस देश की रीति यही है, यहाँ की रिवाज ही है कि सखी जन को लाड़ लड़ाती हैं। और जो निरंतर साधक रूप में, वैष्णव रूप में, भक्त रूप में श्यामा श्याम को समयानुसार लाड़ लड़ाता है, वही इस देश में पहुँच पाता है। लाडली लाल लड़ावत छिन छिन, चित में चौंक बढ़ावत दिन दिन। और इसका परिणाम होता है कि रीझ रहस्य, रीझ करके प्रिया प्रीतम उसको अपने निकुंज की सेवा देते हैं, निकुंज मंदिर में उसको नियुक्त कर लेते हैं। रीझ रहस्य निधि पाई जिन जिन, श्यामा श्याम की जो रहस्य निधि है, मतलब एकांतिक जो क्रीड़ा है, उसको वो प्राप्त कर लेता है। और उर अभिलाष पुराए तिन तिन, उसके हृदय की सारी अभिलाषा पूरी। जब प्रिया प्रीतम में मिल गए, प्रिया प्रीतम की सेवा मिल गई, तो उसकी कौन सी अभिलाषा है जो पूरी नहीं होगी। तो यहाँ क्या है, नाना केली कला कौतूहल विलसत है बनमाय, सकल सुखन के संपत्ति दंपति देखत दृग न अघान। मैंने श्यामा श्याम को देख देख करके आघाती नहीं, मैंने हमेशा अतृप्ति रहती है, कभी पूरी भूख जो है वो मिटती नहीं है, कभी पूरी प्यास जो है मिटती नहीं है। निरंतर तृषा, बुभुक्षा, अवलोकन करने की जो त्वरा हमेशा लगी रहती है। मैंने निहारने से पेट नहीं भरता है, तृप्ति नहीं होती, मैंने मीठी मीठी लगती है, सुस्वादी सुस्वादु श्यामा श्याम की जोड़ी लगती है। इनकी जो लीला मीठी मीठी स्वादिष्ट ही स्वादिष्ट लगती है, लेकिन कभी पेट नहीं भरता है, कभी तृप्ति नहीं होती। अनेकों लीलाएं हैं, अनेकों खेली हैं। श्यामा श्याम के संग में सेवा करती हुई, मुख प्रोक्षण करती हुई, बिजना से प्यार करती हुई, दर्पण दिखाती हुई, प्रियाजों की मुस्कान देखती हुई, प्रियाजों की आंखों में लज्जा है, वो क्या रस बरसाती है। प्यारे श्याम सुंदर की अपलक दृष्टि, मुख पे प्रसन्नता और अंश बुझा दिए हुए। चलत जुगल हाँ चलत जुगल, मतवाली चाल, चलत जुगल मतवाली चाल, चलत जुगल मतवाली चाल, चलत जुगल मतवाली चाल। संग शोभियत सखी जन की माल, संग शोभियत सखी जन की माल। राजत सुंदर विपिन रसाल, 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 राजत सुंदर विपिन रसाल। सुंदर शोभा आस्वादन करते हुए और रस बरसाते हुए, सुंदर सुंदर लीलाओं का अनुकरण करते हुए श्यामा श्याम जमुना किनारे पधारते हैं। यमुना किनारे सुंदर जमुना जी का दिव्य दर्शन है। जमुना जी स्वागत करती हैं
और उसके बाद जानते हैं क्या है, यमुना किनारे जो जमुना पुलिन है, जो सखियों की जो घाट है, जैसे रंग घाट है, सुदेवी जी का घाट है, श्री ललिता जी का घाट है, श्री विशाखा जी का घाट है। घाटों के पीछे मैंने घाटों के आगे तो सुंदर सोपान है, सीढ़ियाँ हैं, बुर्ज हैं, छतरियाँ हैं, महल हैं, और सामने जमुना जी का दिव्य दर्शन है। और घाट के पीछे दिव्य पुलिन विभाग है और वृक्षों की पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ श्री रंग घाट से लेकर के सुदेवी जी के घाट तक, सुदेवी जी के घाट से थोड़ी और आगे तक जो उनके सुदेवी जी और श्री ललिता जी के जो उपमार्ग है, बीच का मार्ग है उपमार्ग, वहाँ तक रसाल रसाल की पंक्ति, एक पंक्ति रसाल की। मैंने रसाल कहते हैं आम को, संस्कृत में रसाल कहते हैं आम, आम का नाम है रसाल। और अन्य पंक्तियां हैं वो सब कदम की पंक्तियां हैं, वो पत्र से, शंकुला से, पुष्प से लदी हुई हैं और दिव्य मकरंद का वर्षण कर रही हैं। और सामने जो है सुंदर पुलिन सुखदायक है, सरस पुलिन की सुंदर शोभा है। पुलिन मतलब केवल बालू 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 ऐसी बात नहीं है, उसमें सुंदर सुंदर जो दुर्वा लगे हुए हैं, छोटी छोटी जो जैसे लताएं होती हैं, 2-2 फीट की, 2.5 फीट की, 1-1 फुट की, कुछ जो भूमि पे लताएं बेलियां जो है वो पसरी हुई हैं, और कुछ छोटे छोटे फूल हैं, और अनेकों मतलब वो हरियाली से युक्त है वो पुलिन। और पीछे जो है वो सुंदर पंक्तिबद्ध आम के वृक्ष हैं और कदम के वृक्ष हैं। तो श्यामा श्याम यमुना जी से पूजित होकर के यमुना जी लाल लड़ाती हैं सखी सहित, और उसके बाद लाल लला पुनः लौटते हैं, अंदर की तरफ आते हैं। तो बहुत सुंदर शोभा है यमुना किनारे। वहाँ लाल लला जो है वो सुंदर जो आम्र के वृक्ष हैं, आम के पगे पगे उस पर फल लगे हुए हैं, और अनेकों पंछी वर्ग उस पर विराजमान है, ब्रह्म श्रेणियाँ हैं, और दिव्य मणि में डालियाँ हैं, वृक्ष हैं, तना है, और शाखा प्रतिशाखा छोड़ करके और विचित्र शोभा का विस्तार कर रही हैं वो वृक्षावली। तो लाल लल्ला ठहर करके उनकी शोभा को देखने लग जाते हैं। और संग संग में प्रिया प्रीतम की सहचरी वृंद भी हैं, अनेकों गाती बजाती लाड लड़ाती हुई दुलार करती हुई श्यामा श्याम को रिझाती हुई, सुंदर श्यामा श्याम के सामने नृत्य दिखाती हुई, भाव नृत्य दिखाती हुई, वो गान करती हुई, वाद्यंत्र बजाती हुई लाल ललना के संग चल रही हैं। उनको मैंने रोम रोम को आनंद के सागर में निमग्न करती हैं। ऐसी सहचरी वृंद जो है कौतुक उपजाती हुई श्यामा श्याम के संग चल रही हैं। जो है स्वाभाविक श्यामा श्याम जो है रसिक जी हुई हैं, रसिक शिरोमणि हैं। आप ही लोभी रहे दो प्यारे, आप ही लोभी रहे दो प्यारे, जीना होता के न है, जीना होता के न है, सकहीं नारे, जीना होता के न है, सकहीं नारे, आप ही लोभे रहे दो प्यारे, आप ही लोभे रहे दो प्यारे। आप मतलब प्रिया प्रथम स्वयं, मैंने
वृंदावन की छवि है जैसी, कापे कही याद है एक तैसी। वृंदावन की द्रुमलता सदा सनातन जात, सदा सनातन रहने वाली ये वृक्ष है, ये द्रुमलता है। और जिन्हें प्रिया प्रीतम इनकी शोभा निहार रहे, शोभा निहारते निहारते तृप्ति नहीं हो रही है। नीचे भूमि की सुंदर शोभा है, आकाश मंडल में सुंदर दामिनी घन की शोभा है, और वृक्ष क्या है, मानो ये रस की मूर्ति, भारी उद्दीपनकारी इनकी छटा है। ये श्यामा श्याम के हृदय को बड़े शीतल करते हैं, अपने झूमती हुई इनकी सुंदर डालियां हैं। और इस पे जो बैठे हुए जो पंछी वर्ग हैं वे बड़े कौतुकी हैं। तो क्या देख रहे हैं कि बड़ा सुंदर कदम का वृक्ष है, और कदम के ओट में लाल लल्ला जो है विश्राम करते हैं, मतलब उनकी शोभा के नीचे आकर के उपस्थित होते हैं। और वहाँ से फिर बगल में ही है, मैंने एक पंक्ति आम्र की है, दूसरी पंक्ति कदम की है, कदम की है, आम्र की है। जमुना किनारे सुंदर शोभा है वृक्ष। तो कदम के ओट में लाल लल्ला खड़े होते हैं, तब तक वो जो आम्र का वृक्ष है उस पे सुंदर जो है कोकिला बैठी हुई। कोकिला होती है ना, कोकिल, वो बहुत सुरीली उनकी आवाज़ होती है। और ये सब प्रिया प्रीतम के मतलब परिकर हैं, बड़े मधुर इनके शब्द हैं, बड़े मधुर कंठ हैं। मैंने प्रिया प्रीतम भी सुन करके मुदित होते हैं, हर्षित होते हैं। तो वे क्या करती हैं, वो कोकिला है वो पंचम स्वर में गान करती, राधा नाम गान करती। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, बड़े मतलब राग ताल स्वर लय से वो राधा नाम उच्चारण करती हैं और बड़े सुंदर छंद में गान करती हैं। तो प्रिया जो कहते हैं कि प्यारे तुम तो बड़े ही चतुर हो, बड़े ही नागर शिरोमणि हैं, आप तो क्या कहने आपकी नागरताई के बारे में। प्यारे देखो ये जो कोकिला है ना, ये बड़ा सुंदर नाम का गान कर रही है, नाम कीर्तन कर रही है। या कि तुम स्वर में स्वर मिलाओ, तुम अपनी मुरली को उधर पे पजरा के एक बार थोड़ी मिला के दिखाओ, तो तुम्हारी मुरली से मधुर बज रही है कि कोकिला की जो कूक है उसमें उसकी मिठास ज़्यादा है कि तुम्हारी मुरली की मिठास ज़्यादा है। तो लाल जी मिलावे लग जाते हैं। तो कभी पंचम स्वर में कोकिला कूकती है, कभी तार में चली जाती है। तो लाल जी तार में जाते हैं, तब तक वो फिर पंचम में आ जाती है। फिर पंचम में लाल जी बजाते हो तो एकदम जो वो खर्ज में आ जाती है। खर्ज में लाल जी आते हैं, तब तक वो पंचम में चली जाती है। मतलब ऊपर नीचे लाल जी उनको मिला नहीं पाते हैं। तो प्रिया ने झुंझला जाती हैं कि प्यारे तुम कितने चतुर हो, बताओ कितने रसिया हो, तुम्हारी कला के बारे में क्या कहने, तुम मुरली मोह दो, मैं मिलाऊँ। तो प्रिया से छीन के लग जाती हैं। तो लाल जी कहते ना प्यार जी बस थोड़ी मौका दो, अभी तो बस मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, और तुम्हारी पढ़ाई हुई कोकिला हमारी बात थोड़ी ना मानेगी। ये प्रिया जो से पालित है, मोर हैं, मोरी हैं, चकोर हैं, चकोरी हैं, कोकिल हैं, कोकिला है, तोता है, मैना है, सबको प्रिया जो शिक्षा देते हैं। और कोई ये जड़ थोड़ी न है। ये प्रिया जी की जानते हैं, ये कोकिला रूप सखी, तोती रूप सखी है, तोता रूप सखी है, सारस सारसी रूप सखी है, मोरा मोरी रूप सखी है, हंस हंसिन रूप सखी। इनका नाम है हंसिनी सखी, कोकिला सखी, चकोरी सखी, मोरी सखी, भृंगी सखी, इनका नाम ही ऐसा। तो लाल जी और प्रिया जो वृक्ष के नीचे खड़े गए और मिलावे लग जाते। मैंने लाल जी मिलाते हैं, नहीं मिल पाता है, मैंने स्वर में स्वर नहीं मिल पाता है, कनसुरा हो जाता है, बेताल हो जाता है। अब प्रिया जो से प्रिया कहते देव प्यारे मैं मिलाती हूँ, हाँ बहुत बढ़िया। और सहचरी वृंद हजारों की तादाद में श्यामा श्याम की ऐसी लीला जो है, दाईं ओर बाईं ओर आगे पीछे सहचरी वृंद एक कौतुक बस श्यामा जो की माधुरी, प्यारे श्याम सुंदर की माधुरी ये दर्शन करते हैं। तहाँ श्री हरि प्रिया सखी कहती हैं
कि जमुना तट संकट पीठ पर जहाँ कोकिल कलबैन, जहाँ कोकिल कलबैन ठाड़े भुजयन सन दिए देखहुँ री भरी नैन, ठाड़े भुजयन सन दिए देखहुँ री भरी नैन। गई मुरली गोपाल की लन्ना गहली में, मुरली श्री गोपाल की ललना गहली ने, अटके एंचत परस्पर हरि करत अधीनी। दोनों अटके हुए हैं, प्रिया जो एंच रही है मैंने खींच रही है कि देव प्यारे मैं मिलाऊं तुम ते ना मिल लो बढ़िया थे। तो लाल जी बोला हार भी बारे थोड़ी ना है, वो तो कह रहे नहीं अब एक बार कोशिश करने, दोबारा तिबारा चौबारा। फिर प्रिया जो कह रही प्यारे नहीं मिल रहा है, देखो तुम खर्ज में जाते हो तो वो पंचम में चली जाती है, तो पंचम में आते हो तो सप्तम में चली जाती है, ये बढ़िया तो मिल नहीं रहा है, देव मैं मिलाऊं। तो प्यारे के हाथ से प्रिया जो खींच रही है मुरली, बहुत सुंदर शोभा है। मुरली श्री गोपाल की ललना गहली ने, गहना मैंने पकड़ लेना, पकड़ लेती हैं। मंजुल जुगल अंजुलन की पंगति दुति दीनी, प्यारे की जो उंगलियां हैं, कर है, भुजदंड है, कर पृष्ठ है, कलाई है, बड़ा सुंदर उसमें खुरला धारण कराई हैं। और जो कर पृष्ठ है ना वो नील वर्ण का है और उसमें अरुण अरुण आभा निकल रही है। और प्रत्येक जो उंगलियां हैं वो अनुरंजित हैं, नख जो हैं लाल लाल से हैं और 1/3 उंगलियां उनकी रंगी हुई हैं। और प्रत्येक उंगली में सोने की मुद्रिका है, उसमें लाल पीले नीले नग जड़े हुए हैं। और प्रिया जो के जो भुजदंड हैं वो गौर वर्ण के हैं। प्रिया जो की भी करतली अनुरंजित हैं, प्रिया जो की भी नखपंक्तियाँ अनुरंजित हैं, उंगलियाँ अनुरंजित हैं। कर पृष्ठ पे सुंदर पत्रावली है, कर तली में पत्रावली है और मणिबंध पे सुंदर जो पहुँची है, चूड़ियाँ हैं, कंगन है, पहुँचियाँ हैं और करपान है। और प्रत्येक उंगलियों में प्रिया जो की भी मुद्रिका है। और प्रिया जो की उंगलियाँ जो है गौर हैं, गोरी गोरी हैं। तो जब प्यारी जो खींचती हैं तो लाल जी के कर पे कर पधरा देती हैं, तो प्रिया जी के कर कमल से लाल जी का कर कमल ढक जाता है। मुरली श्री गोपाल की ललना गहली ने, मंजुल जुगल अंजुलिन की पंगति दुति दीनी। नील मणि कंचन खचित रंजित मन कीनी, ऐसा लगता है कि प्यारे के जो करतली है, कर कमल है, वो मानो इंद्र नीलमणि जैसे है और प्रिया जो का तो है मानो कंचन मणि जैसे। जैसे प्रिया जो के कर कमल लाल जी कर कमल पर पड़ते हैं खींचते हुए, तो वहाँ बहुत सुंदर शोभा हो रही है। प्रिया जो की गौर कर कमल कर पृष्ठ की शोभा और प्यारे के नील कर कमल कर पृष्ठ की शोभा है। और दोनों श्रीवट ऐंचत परस पर हरि करत अधीन, प्यारे जो खींच रहे के मुँह दे दो मैं मिलाऊंगे, वो कहना ना प्यारे थोड़ी और सब्र कर लो, थोड़ा और धैर्य धारण करो, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। वो दे नहीं रहे हैं, प्रिया जो खींच रही हैं। बड़े मतलब दोनों की बहुत सुंदर ये लीला है और सहचरी बंद ये लीला देख रहे हैं और हंसते मुस्काते लीला मैंने सुंदर जो लीला है। परस्पर निगह थकित भय नयन, प्रेम कला भरी सुर राधे सो बोलत अमृत बहन। जो लाल जी नाई नाई कर रहे हैं ना, मुँह थोड़े मिला लेने दो, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक बार और मौका दे दो। इसमें जो लाल जी का जो निषेधात्मक जो वचन है वो सहचरी सुन रही हैं और मानो मुख से तो मानो अमृत झर रहा है। और दोनों की बहुत उलझन है, दोनों के जो छीना झपटी है बहुत ही प्यारी। ऊपर जो है वो कोकिलाओं का मान रही है, वो तो आलाप रही है, मैंने राधा नाम गान कर रही हैं। तहाँ कह रहे हैं कि ठाढ़े भुज अनसन दिए देखो री भरी नैन, कि दोनों अंश भुजा दिए हुए हैं हे सहचरी बिंदों,
तुम विस्फारित नेत्रों से, अपलग नेत्रों से या श्यामा श्याम की ये पावस ऋतु की शोभा को देखो, निहाल हो जाओ, कृतार्थ हो जाओ। दो कदम तर ठाड़े देखो सखी, दो कदम तर ठाड़े देखो सखी, दो कदम तर ठाड़े देखो सखी, दो कदम तर ठाड़े देखो सखी। यमुना तीर वीर तरुवन की, यमुना तीर वीर तरुवन की, कोकिला कूजित गाड़े देखो सखी, कोकिला कूजित गाड़े देखो, कोकिला कूजित गाड़े देखो सखी, कोकिला कूजित गाड़े देखो सखी। दो कदम तर ठाड़े देखो सखी, दो कदम तर ठाड़े देखो सखी। तो ये ठाड़े हैं कदम के नीचे और बगल में श्रेणियां हैं आम्र की। श्रेणी माने होती है पंक्ति, कतार, कतारबद्ध आम के वृक्षों की पंक्तियां हैं, कदम के वृक्षों की पंक्तियां हैं। तो वहाँ एक बहुत बढ़िया यहाँ सुंदर लीला है। तो प्रिया जो खींच रही है लेकिन प्यारे दे नहीं रहे हैं। अटके ऐचत परस पर हरि करत अधीनी। और प्रिया जो ने जे ही प्यारे के कर कमल पे कर कमल पधराया है, तो प्रिया जो के कोमल संस्पर्श को प्राप्त करके आज कुछ और ओप भई मन वह गयो मदन में माई। रसिक शेखर लाल जी को तो महाप्रेम में विह्वल हो रहे हैं, महाआनंद मग्न हो रहे हैं। अब श्री जी क्या करती हैं, अब वो जो गान कर रही है ऊपर जो कोकिला, रसिक शेखर जी लाल जी बहुत मिलाने की कोशिश की लेकिन मिला नहीं पाए। फिर प्रिया जो अपने कर कमल में ले लेती हैं। तहाँ एक बहुत सुंदर पद है ये कि अम्ब के डार पे कोकिल बैठी राधा राधा गावे हो। कि बगल में जो आम का वृक्ष है उस पे कोकिला बैठी हुई है और राधा नाम गान कर रही हैं। गान प्रिया जी भी श्रवण कर रही हैं, सखी भी श्रवण कर रही हैं, लाल जी भी श्रवण कर रहे हैं। और ख़ास करके आप लोगों को पता है कि लाल जी का जीवन ही है राधा नाम। लाल जी ने तो ऐसी बात कही है कि श्री राधे तो पद पंकज की परछाई रहत सदा मन मेरो, करी के आस और इत उत की तकत न दाहिन डेरो, सकल लोक सुख संपत्ति को सुख। देखिए जो अनेक जो लोक हैं, जो ब्रह्मांड हैं, वो ब्रह्मांड सब दिव्य है। वहाँ की सुख सुविधा भी सब दिव्य है, वहाँ की भोग सामग्री भी सब दिव्य है। दिव्य मन अनश्वर, महामादक, महासुखमय, महासरस, महासुस्वादु। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि प्रिया जो ये जितने भी हमारे ब्रह्मांड हैं उसमें जो दिव्य दिव्य सुख है, दिव्य दिव्य सुविधा है, दिव्य दिव्य रस है, दिव्य जो आनंद है, वो मुझे तनिक भी सुहाता नहीं। सकल लोक सुख संपत्ति, सकल लोकों का जो सुख है, वहाँ की संपदा है, मुझे तनिक भी सुहाता नहीं। सकल लोक सुख संपत्ति को सुख नाहिन सुहावत नेरो, तनिक भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो प्रिया जी ने पूछा, प्यारे जब अच्छा नहीं लगता है तो फिर आपको क्या अच्छा लगता है? कोई ना कोई वस्तु तो होगी जो आपको अच्छी लगती होगी। तो लाल जी मुस्कुराए हैं और कह रहे हैं, श्री हरिप्रिया निरंतर रसना
रटत नाम नित तेरू श्री राधे, रटत नाम नित तेरू। हे श्यामा जो, हे राधे जो, मैं सच पूछूं तो असलियत बात ये है कि जो आपका 2 अक्षर का जो नाम है राधा नाम, इसको रटने में जो मुझे सुख मिलता है वो समग्र ब्रह्मांडों का सुख भी वहाँ नीरस सा लगता है। प्रिया जो मुस्काएं अपुलक प्रिया लिए लाज, ये सुन, ऐसे प्यारे को हृदय से लगा लेती हैं। तो वही राधा नाम है जिसके लिए लाल जी जो है कह रहे हैं कि समग्र ब्रह्मांडों का सुख मुझे नीरस लगता है, फीका लगता है, उसमें स्वाद नहीं आता है। जितना कि आपका 2 अक्षर का नाम है उसको रटने में मुझे जो स्वाद मिलता है, जो सुख मिलता है, उसको मैं अपनी वाणी से वर्णन नहीं कर सकता। तो वही अम्ब के डारब कोकिल बैठी राधा राधा गावे हो। रसिक परम रसिक मनमोहन सुने सुने पुण्य पुण्य सुन सुन ग्रीव ढुरावे हो। रसिक शेखर लाल जी जब वो उसके मुख से गान सुन रहे हैं तो बड़े आनंद में ग्रीवा ढुरा रहे हैं, पाँव से ताल दे रहे हैं और मानो आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि लाल जी का जीवन ही है राधा नाम। और जानते हैं जितनी सहचरी वृंद हैं सबका जीवन है राधा नाम। लताएं बोलती हैं, वृक्ष बोलते हैं, पत्ते बोलते, हवा से भी आवाज आती है राधा राधा। कण कण बोल, सारा सत्व बोलता है राधा राधा राधा। जमुना की लहरें बोलती हैं, हवा से आती हैं, इर्द गिर्द से दिशाएं बोलती हैं, अवनी बोले, आकाश बोले, घन बोले, धामनी बोले, पंछी वर्ग तो बोलते ही हैं, सारा सार से बोलते ही हैं। खग मृग जलचर नभचर नाना, डोलत बोलत प्रेम विवसवे नाम गिरा अक्षरन। जलचर मधुकर जलचर नाना, शोभित नाना बरन, और डोलत बोलत प्रेम विवसवे नाम गिरा अक्षरन, हमारे वृंदावन मनहर। डोलते हैं, बोलते हैं, नाम गिरा मैंने प्रिया जी के नाम का जो 2 अक्षर का नाम है वो बोलते हैं। कौन? मधुकर। जलचर, जलचर माने आप हंस को जलचर कहते हैं, सारस को जलचर कहते हैं, मीन को जलचर कहते हैं, और नवचर जो पंछी वर्ग हैं, भृंगी श्रेणी है, सब श्री धाम वृंदावन राधा 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 ही जप रहे हैं। डोलत बोलत, डोलते हैं, बोलते हैं, प्रेम दिवस वे नाम गिरा अक्षरन, हमारे वृंदावन। सुन निज दासी या बन की हम सब विधि सो, सब विधि हित सो शरण। श्री जी कह रहे हैं कि हे मेरी दासी, हे मेरी सखी, मैं तुझसे राज की बात बताऊं, मैं इस वृंदावन की शरण में रहती हूँ। बताओ, प्रिया जो कह रही है कि सखी वृंदावन मुझे इतने प्यारे लगते हैं, वृंदावन का वातावरण, कुंज, लताएं, वृक्ष, अवनी, आकाश, सब जो है इतने मुझे रुचिकारी लगती हैं कि सखी हे मेरी सहेली, हे मेरी सहचरी, मैं तुझे राज की बात बताऊं, मैं सब भांति से वृंदावन की शरण में हूँ। जो सबको शरण देने वाली हैं वो क्या कह रही हैं? सब विध हित सो, मैं शरण में प्रेम पूर्वक इनकी शरणागत हूँ। शरणागत तो अम्ब की डार पे कोकिल बैठी राधा राधा गावे हो, प्रीतम रसिक देख देख पुण्य पुण्य, सुन सुन ग्रीव ढुरावे। जो प्रीतम रसिक लाल जी हैं वो देख में कोकिला को देखते हैं कि अमुक कोकिला हमारा जो प्रेम मंत्र है वो गान कर रही है, तो देख के बड़े आनंदित होते हैं। देख देख पुण्य पुण्य माने एक बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं, मन नहीं भरता है, और दोनों कानों से सुन सुन करके और बड़ी आनंद में ग्रीवा ढुराते हैं, माने आनंद प्रकट कर रहे हैं। तरु की छाह बिरम रहे दो, जस गावत खग गावत जस भावे हो, कि उस वृक्ष के नीचे लालना बिरमे हुए ठहरे हुए हैं, और खग के जो श्रीमुख से वो जो महामंत्र उच्चारण हो रहा है उसको सुनना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है।
वृंदावन हित रूप श्याम, ता स्वर में स्वर ही मिलावे हो। स्वर में स्वर मिला रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है, तो प्रिया जो उनके हाथ से ले लेनी है। और प्रिया जो अपने अधरों पे मुरली बजराती हैं और उसमें अपने नाम का गान करती हैं। और जब प्रिया जो गान करती हैं और वो मुरली, वो जो बंसी है, स्वाभाविक वो निनादित होती है। और जैसे कोकिला पंचम में गान करती है तो प्रिया जो पंचम में बिल्कुल स्वर में स्वर मिलता है। खर्ज में तो खर्ज में, तार सप्तक में तो सप्तक में जाकर के प्रिया जो ऐसी फूंकती है कि दोनों का स्वर मिल जाता है और बड़ा आनंद होता है। तो सहचरी वृंद मगन, प्यारे भी मगन। प्यारे तो हाथ में के रह गए। हमने तो बहुत कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि ये जो पंछी वर्ग हैं सब प्रिया जी के पढ़ाए हुए, हमारी बात थोड़ी ना मानेंगे ये। हम तो उल्टा ही चलते हैं, ये सदा टेढ़े ही रहते हैं। टेढ़े रहते श्याम रसिया सो बोलत अटपटी बानी, पड़े रहे अलमस्त जकोरे, सिर पर राधा रानी, सिर पर राधा रानी। अली किशोरी के प्राण जीवंदन, वृंदावन की रानी। तो प्रिया जो मिलाती हैं तो मिल जाता है। और सखी जो फूल बरसाती हैं, जय जयकार करती हैं और फिर वर्णन करती हैं। तो वृंदावन कानन रानी, तो वृंदावन कानन रानी, तो वृंदावन कानन रानी, तो वृंदावन कानन रानी। तो जस पंछी न भावे हो, तो जस पंछी न भावे हो। कहने की ही प्रिया जो तू वृंदावन, श्री जी के लिए के हे राधे तू वृंदावन कानन रानी की सखी, तू वृंदावन की रानी है। हे लाडली जो आप वृंदावन की रानी है, वृंदावन की स्वामिनी है। तो जैसे पंछी न भावे हो, तुम्हारा जस ये पंछियों को बड़ा अच्छा लगता है। हे प्रिया जो, हे स्वामिनी, हे लाडली जो, हे श्री राधे, आपका मधुर जस इन पंछी वर्गों को बड़ा मधुर लगता है। तो जस पंछी न भावे हो, कहा मिठास नाम राधे में, मोहन चित्त चुरावे हो। कि पता ना आज तक हम लोगों को समझ में नहीं आई ये बात कि तुम्हारे नाम में कैसी मिठास है, मैंने राधा नाम में। कि हे प्रिया जो, आपका जो राधा नाम है इसमें पता ना कैसी मिठास है, कैसा अमृत घुला हुआ है कि मोहन को तो सुनते ही चित्त चुर जाता है और स्वयं भी रटते हैं, और जहाँ रटते हुए सुन लेते हैं तो बावरे हो जाते हैं। मोहन चित्त ही, प्यारे का चित्त चुर गया है। जब तो ऊपर देख रहे हैं कौन कौन सी कोकिला है जो गान कर रहे हैं। कोशिश भी करी है लेकिन प्रिया जी के सामने, प्रिया जो प्रेम मूर्ति हैं। तो मोहन चित्त ही चुरावे हो, वारों अमी नाम अक्षर पे। कह रहे हैं कि ये जो राधा नाम का जो रा और धा ये अक्षर है, इस पे तो मैं दिव्याति दिव्य अमृत को मैं न्यौछावर कर दूं। इतनी इसमें सुंदर मिठास है, इतनी मादकता है, इतनी मनमोहना ये मंत्र है। वारों अमी नाम अक्षर पे, मैंने जो दो अक्षर का नाम है उस पे मैं अमृत की जो मिठास है उसको न्यौछावर कर दूं। कोसम पावे हो, मैंने इसकी बराबरी वाला अमृत कैसे कर सकते। जो प्रिया जी के नाम की जो मिठास है और जो अमृत की मिठास है, दोनों में बहुत धरती आसमान का अंतर है। वृंदावन हित रूप न्याय, जो सर्वेश्वरी जो कहावे हो, सर्वेश्वरी जो ये न्याय की बात है, उचित बात है कि प्रिया जो सर्वेश्वरी हैं, स्वामिनी है, तो यथा नाम तथा गुण। जैसे प्रिया जो गरिमामयी है तो उनका नाम भी गरिमा। प्रिया जो प्रेम मूर्ति हैं, प्रेम रूपा है, तो उनका नाम भी प्रेम का प्रतिमूर्ति है।
सहचरी वृंद ऐसे दोनों के कौतुक को देख रही हैं। तो कह रहे कोकिल कूजित गाढ़ है, मैंने मधुर स्वर में वो कोकिला गान कर रही हैं। लाल जी मिलाए हैं, नहीं मिली है, प्रिया जी मिलाती हैं, मिल जाती है। सखी जन प्यारे के हार का इजहार करती हैं और प्रिया जो निक उनको हृदय से लगा लेती हैं और प्रिया जी के नाम उच्चारण करती हैं। प्रिया जी के मुख से और जो है वो सुरीली और नाम जो है मानो नाम में 4 चांद लग जाता है, उसकी मिठास और सदगुनी बढ़ जाती है। और लाल जी के कान तो कान क्या, रोम रोम जो है सुधा को पी रहा है। रोम रोम जो रसना होई तो तेरे गुण को पार नहीं पाऊं। श्री हरिप्रिया स्वामिनी सर्वेश्वरी सदा शीश पर तो ही बसाऊं। लाल जी भी बोली है, लाल जी कह रहे हैं रोम रोम जो रसना होई, रोम रोम जो रसना होई तो तेरे गुण को पार न पाऊं। तेरे गुण को पार न पाऊं, तो तेरे गुण को पार न पाऊं, तो तेरे गुण को पार न पाऊं। श्री हरि प्रिया स्वामिनी सर्वेश्वरी, श्री हरि प्रिया सर्वेश्वरी सदा शीश पर तो ही बसाऊं। सदा शीश पर तो ही बसाऊं। मोह अणु महिमामति तो अगाध महिमाम अणुमति, एक जिह कैसे गुण गाऊं। कि प्रिया जी आपकी महिमा और आपके नाम तो समुद्र के समान है, अमित है, अगाध है, और हमारी जो वर्णन करने वाले जीव एक ही। तो भला एक जीव से मैं कैसे पार पाऊंगा। तो जानते हैं वृंदावन का प्राण है, वृंदावन की जान है राधा नाम, और रसिकों का तो प्राण ही है, प्यारे का प्राण है, सखियों का प्राण है, यहाँ के यावन मात्र हैं सबका प्राण है। और जो खास करके जो सखी भाव के उपासक हैं उनका तो सर्वोपरि है वो प्रिया जी का नाम ही है। और वास्तव में कहा मिठास नाम राधे में कि पता न कौन सी मिठास इसमें भरी हुई है, जिसकी कोई और सुर नहीं है, उसकी मधुरता की कोई और सुर नहीं है। और इसको कहते हैं प्रेम महामंत्र। प्रिया जो के चरणों का प्रेम देने वाला महामंत्र है, प्रिया जो का दास्य देने वाला है, प्रिया जी के चरणों की सेवा देने वाला है, श्यामा श्याम की सेवा देने वाला ये महामंत्र है। और वृंदावन का तो सर्वोपरि तत्व है। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार। या वृंदावन के वासी श्री राधा नाम उपासना। वृंदावन के जो वासी हैं राधा नाम को उपासना करते हैं, राधा नाम रटते हैं। ये वृंदावन के वासी श्री राधा नाम उपासी, जहाँ वैरे नित्य बिहार, भजे जा राधे राधे। तो ऐसी लीला है। और इसके बाद ये जो पद है ना कि ठाड़े कदम तर दो जने, श्यामा श्याम गर्भैया दिए, भरे ही प्रेम पने। देखो सके 2 कदम तर ठाड़े, जमुना तीर वीर तरवन की, कोकिल कूजित गाढ़े, कोकिल कूजित गाढ़े। और भुजा परस्पर अनसन दीने, अंग अनंगन बाढ़े, श्री हरि प्रिया जो रति रस दीने, सुरत सिंधु ते काढ़े। मैंने प्रेम सिंधु से मानो काढ़ करके निकाले गए हैं। अब वही मानो जोड़ी प्रकट हुई है और दोनों जो प्रेम के खिलौना दो खेलते हैं, प्रेम के दोनों सुंदर देत परस्पर प्रीतम प्यारी। और उसके बाद सहचरी वृंद यहाँ की शोभा दिखा करके, यहाँ का सुख बिलस करके, और तब प्रिया प्रीतम को मेघ महल का दर्शन कराने के लिए लिया था।
और उसमें 2 पद है। जो आगे वाला है, बिहरे विपिन बिहार बिहारिन, मान मान मन मोद परस्पर तन कर मानत हारने। ये वन विहार के समय की लीला है। और इतने में राजभोग का समय हो जाता है। राजभोग का जब समय होता है तो प्रिया प्रीतम को ले आती हैं राजभोग कराने के लिए। तो आज जो राजभोग, जो ये मेघ महल है, इसी के प्रांगण में एक बड़ा विशाल कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे बहुत सारी सुंदर सुंदर कुंजें हैं। वहाँ उनको विराजमान करके राजभोग कराएंगे। उससे पहले ये महल की शोभा दर्शन कराती हैं। ऐसी सुंदर शोभा है। राजभोग करा करके और फिर प्रिया प्रीतम को इसी महल में पौढ़ाती हैं और वहाँ दर्शन करती हैं। बिहने विपिन बिहार बिहारिन, मान मान मन मोद परस्पर तनक न मानत हारने। और इस कुंज के 8 दिशा में अनेकों छोटी छोटी कुंजें हैं सखियों को ठहरने के लिए। आज सखी वन में ही ठहरती हैं, अपनी अपने कुंज में नहीं जाती हैं और उसी कुंज में विराजमान होकर के श्यामा श्याम की सुंदर शोभा देखती हैं, लीला देख रही हैं, लीला दर्शन कर रही हैं। और उसके बाद में जो दोपहर के बाद कुछ लीलाएं हैं, उनका कल परसों 2-4 दिन के अंदर में स्मरण करेंगे। ये 7 पद का प्रसंग है। अभी तो एक पद अभी किया गया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद भी है। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्यारी।